दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं। भगवान शिव माता पार्वती को देख कर के बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम रोजाना मुझसे कहानी सुनने के लिए और ज्ञान की बातें जानने के लिए आती हो, तो मैं आज तुम्हें 4 ज्ञान की बातें ऐसी बताऊंगा जो जीवन में इंसान के बहुत काम आती हैं। यदि इन 4 ज्ञान की बातों से प्राप्त ज्ञान को कोई भी इंसान अपने जीवन में धारण करता है तो उसे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझना नहीं पड़ता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें ये 4 ज्ञान की बातें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। मित्रों, फिर भगवान शिव की बात को सुनकर के माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा और मैं कहानी को मन से और पूरा सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस कहानी से तुम्हें 4 बातें सीखने को मिलेंगी। पहली बात, स्त्री को कौन सी बात नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, झूठ और सच बात की पहचान कैसे करें। तीसरी बात, कौन सी बात सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। चौथी बात, जीवन में झूठ कब नहीं बोलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ये चारों ही ज्ञान की बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका उपयोग जीवन में हर इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। जो भी इस प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान वो पल मात्र में कर लेगा। उसके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकते। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका भांजा उसके साथ रहता था। भांजा एकदम मूर्ख था, कोई काम धाम नहीं करता था। घर में रह कर के मामा मामी की रोटियां तोड़ता रहता था। मामा मामी उससे अत्यंत परेशान रहते थे। वे उसे कुछ कमाने धमाने को कहते, पर उस मूर्ख को कोई भी काम नहीं आता था, ना ही उसे कोई भी कुछ काम देता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मामा मामी ने ये सोच कर के उसका विवाह कर दिया कि शायद पत्नी के घर आने से उसका भाग्य खुल जाएगा, और साथ में उन्होंने उनके रहने की भी अलग व्यवस्था कर दी। उसकी पत्नी उसके साथ कुछ दहेज लेकर आई थी, उसी से उसकी गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। परंतु जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद टपकने से घड़ा खाली भी हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसके घर का सारा सामान खत्म हो गया। पत्नी समझ गई थी कि उसका पति मूर्ख है, उसे कोई भी काम नहीं देगा। इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि वो कहीं से कुछ भी ज्ञान सीख कर आए। फिर वो व्यक्ति ज्ञान सीखने के लिए अपनी पत्नी से कुछ रुपए मांगता है, जिससे रास्ता का खर्च चल सके। फिर अपने पति की बात को सुनकर के वो स्त्री अपने पति को 4 टका देती है और कहती है, कुछ ज्ञान सीख कर ही वापस आना। फिर पत्नी की बात को मान कर के वो व्यक्ति किसी ज्ञानी को ढूंढने के लिए निकला। अब अनेक दिन भटकने के बाद उसे एक ज्ञानी मिला। ज्ञानी को प्रणाम करके उसने कहा, हे ज्ञानी जी, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। तो ज्ञानी बोले, बिना ज्ञान के तो मनुष्य को कष्ट होगा ही। मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगा, पर मैं मुफ्त में किसी को ज्ञान नहीं देता। तो मूर्ख ने पूछा, आप ज्ञान देंगे तो क्या लेंगे। फिर ज्ञानी ने कहा, मैं एक ज्ञान देने का 1 टका लेता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस मूर्ख के पास में केवल 4 टके थे, वे उसने ज्ञानी को दे दिए। टके लेकर ज्ञानी ने पहला ध्यान किया। फिर वो बोला, अच्छी तरह से याद कर लो, मैं तुम्हें पहले ज्ञान की बात बताता हूँ। जिस बात को 5 आदमी कहें उसे सत्य मान लेना चाहिए।
दूसरा ज्ञान ये है कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरा ज्ञान ये है कि पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान ये है कि अपने स्वामी या राजा को सच बात ही बतानी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार ज्ञान की 4 बातें सीख करके वो मूर्ख व्यक्ति जब अपने घर को लौटा तो रास्ते में उसने एक गांव देखा। वहां पर एक जगह काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। जब उसे पता चला कि यहाँ पर कोई भिखारी मर गया है, पर कोई उसे वहाँ से उठाने को तैयार नहीं था, तभी मूर्ख व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा। सभी ने उसे घेर लिया और कहा कि तुम इस मरे हुए व्यक्ति को उठा करके दूसरे स्थान पर कहीं फेंकाओ। फिर उसे ज्ञानी द्वारा दिए गए पहले ज्ञान की बात याद आई कि 5 आदमी जो कहें उसे मान लेना चाहिए। यहाँ तो 5 से भी अधिक आदमी हैं। फिर तो उस मूर्ख व्यक्ति ने लाश उठाई और गांव से बाहर एक वीरान जगह में उठाकर फेंकाया। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने कपड़ों से अनेक रुपए गिर रहे हैं। फिर उसने सारे रुपयों को इकट्ठा किया और अपनी जेब में रख कर के चुपचाप अपने घर चला आया और मन में सोचने लगा कि वास्तव में उस ज्ञानी व्यक्ति ने मुझे पहला ज्ञान सही दिया था। यदि किसी बात को 5 व्यक्ति कहें तो उसे अवश्य मान लेना चाहिए। उसकी बात में दम होती है, उसकी बात सच होती है। यदि मैं इस लाश को नहीं उठाकर फेंकता तो शायद मुझे आज इतना धन प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर घर पहुंचने पर जब उसकी पत्नी ने पूछा कि ज्ञान सीखकर आए हो, तो उसने कहा हाँ, पर रुपया पाने की बात उसने छिपा ली। अब उसके पास में अनेकों रुपए थे। उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। उसका रहन सहन बदल गया। उन लोगों ने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया। उनके ठाट बाट देख करके पड़ोसियों को जलन होने लगी। फिर एक दिन एक पड़ोसन स्त्री उसके घर पर आई और उसकी पत्नी से पूछा, दीदी, आपका पति क्या करता है जो आप लोग इतने ठाट बाट से रहते हो? इतना पैसा अचानक कहाँ से आ गया? आखिर इसका राज क्या है? फिर वो स्त्री कहने लगी, मैंने कभी अपने पति से नहीं पूछा। तो पड़ोसिन बोली, अरे ये राज की बात तो अवश्य पूछ लेनी चाहिए। जो पति पत्नी से अपनी आमदनी छुपाता है, निश्चित रूप से वो गलत तरीके से धन कमाता है। यदि वह आपसे सचमुच प्रेम करता होगा तो उसे आपको राज बताने में कोई भी सकुचाहट नहीं होगी, और यदि वो आपसे प्रेम नहीं करता होगा तो वो राज की बात आपको कभी नहीं बताएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो पड़ोसिन की बात सुनकर के वो स्त्री कहने लगी, ठीक है दीदी, आज उनको आने दो। मैं रात में उनसे ज़रूर पूछूंगी कि तुम इतना पैसा कहाँ से लाए, तुम्हारे पास में इतना पैसा कहाँ से आया, आखिरकार इसका राज क्या है। अब रात में जब वो मूर्ख व्यक्ति अपने घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी आमदनी का रहस्य जानना चाहा। तो उसे तीसरे ज्ञान की बात याद आ गई कि पत्नी को कभी भी किसी गुप्त राज के बारे में सच नहीं बताना चाहिए। फिर उसने अपनी पत्नी से झूठ कह दिया कि उसने हाट से एक छटाक हरड़ और बहेड़ा खरीदा और उसे चूड़ बना करके पानी के साथ पी लिया, जिससे उसे अपार धन की प्राप्ति हुई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस पत्नी ने अपने मूर्ख पति की बात को सच मान करके वो सारी बात अपनी पड़ोसिन स्त्री को बता दी। फिर उधर उस पड़ोसिन स्त्री ने अपने पति को ये बात बताई तो उसने तुरंत ही हरड़ और बहेड़ा बाजार से मंगा लिया और उसको पीस करके पानी के साथ पी लिया, जिससे थोड़ी ही देर में उसका पति पेट दर्द से तड़पने लगा और उसे दस्त आने लगे, जिससे वो मर गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब पड़ोसिन का पति मर गया तो पड़ोसिन ने राजा के पास जाकर के उस मूर्ख व्यक्ति की और उसकी पत्नी की शिकायत की। तो राजा ने मूर्ख व्यक्ति को बुलाया और सारा माजरा पूछा, आखिर तुमने इन्हें ऐसा क्या बताया जो इन्होंने खा लिया और इनके पति की मृत्यु हो गई? आखिरकार माजरा क्या है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उसी समय पर
उस व्यक्ति को चौथी बात याद आ गई कि कभी भी अपने स्वामी या राजा के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर उसने राजा को सारी बातें सच बता दी कि उसे धन की प्राप्ति कैसे हुई। महाराज, जब मैं ज्ञान सीखकर घर आ रहा था तो एक रास्ते में मुर्दा पड़ा हुआ था जिसे लोग धिक्कार रहे थे। कोई भी उठाकर फेंकने को तैयार नहीं था। वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ थी। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे ज्ञान की बात याद आ गई। जब कोई 5 आदमी किसी बात को कहें तो उसे सच मान करके पूरा करना चाहिए। फिर वहाँ पर तो 5 से ज़्यादा व्यक्ति थे और मैंने उनकी बात का सम्मान करते हुए उस मुर्दा को उठा करके दूसरे स्थान पर फेंक दिया, जिसके फटे पुराने कपड़ों में से मुझे ढेर सारे रुपए मिले, जिससे मैं धनवान हो गया। ये बात मैंने अपनी पत्नी से छुपाई, क्योंकि मैंने ज्ञान की बात सीखी थी कि स्त्री को कभी भी कोई राज की बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि स्त्री के पेट में कभी बात नहीं रुकती है। यदि उसे कोई गुप्त बात मालूम पड़ जाए तो जब तक वो 2-4 जगह नहीं कह देती तब तक उसके पेट में शांति नहीं आती, क्योंकि धर्मराज के द्वारा स्त्री को श्राप लगा हुआ है कि वो कभी भी कोई बात नहीं छुपा सकेगी। इसलिए स्त्रियों के पेट में कभी भी राज की बात छुप नहीं सकती। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से बात छुपाई थी। और महाराज, साथ में मैंने अंतिम ज्ञान की बात ये सीखी थी कि अपने स्वामी या राजा से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैंने आपके सामने सारी सच्चाई बता दी। अब न्याय आपके हाथ में है। इस प्रकार उस मूर्ख व्यक्ति की बातों को सुनकर के राजा बहुत ही खुश हुआ और फिर राजा ने उस मूर्ख व्यक्ति को ढेर सारा धन देकर के बड़े ही सम्मान के साथ में विदा किया और फिर वो अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार इस कहानी से 4 ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं। पहली बात, स्त्री को कभी भी कोई भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि स्त्री के पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती है। जब तक वो 4 जगह बात नहीं कह देती तब तक उसे शांति नहीं आती है। इसलिए जीवन का कोई भी गुप्त राज स्त्री को कभी भी नहीं बताना चाहिए। दूसरी ज्ञान की बात ये प्राप्त हुई कि जिस बात को 5 व्यक्ति कहें उसे हमेशा सच मानना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि जब किसी बात को 5 लोग कहते हैं तो वो हमेशा सत्य कहते हैं, वो बात सच होती है। और तीसरी ज्ञान की बात ये मिली, यदि कभी भी आपको धन प्राप्ति हो जाए तो कभी भी उसे किसी के सामने सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, यानी मिले हुए धन के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रिय व्यक्ति हो। और चौथी ज्ञान की बात ये प्राप्त हुई कि कभी भी अपने स्वामी या राजा के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट आ सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तो इन 4 ज्ञान की बातों को जो भी अपने जीवन में उतारता है वो अपनी हर समस्या का समाधान पल मात्र में कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। तो मित्रों, यदि आपको ये 4 ज्ञान की बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।